है तो हमें उसकी 10 ग्राम डोज लेनी पड़ेगी, यानी 2 पाउच लेने पड़ेंगे, तब जाके वो 12 वीक के बाद में अपना अच्छा इफेक्ट दिखाएगा। वो जो कार्टिलेज डैमेज हो रही थी, वो जो एक गद्दीदार पैड था दोनों बोन्स के एंड पे, तो कहीं से डैमेज हुआ था जिसकी वजह से हमें पेन हो रहा था जॉइंट में, तो उसको रिकवर करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा कोलेजन का स्टिमुलस चाहिए। एक्सोजिनस बाहर से कोलेजन मिलेगा तो बॉडी का खुद का कोलेजन प्रोडक्शन भी स्टार्ट होगा और बॉडी को रियलाइज होगा कि यार ये इनटेक आ रही है डाइट में, दैट मींस कि कोई बहुत जरूरी चीज है और कहीं पर कुछ इश्यू है। तो बॉडी अपना जो खुद का कोलेजन प्रोडक्शन जो वक्त के साथ उम्र के साथ कम कर चुकी थी वो भी स्टिमुलेट होता है, वो भी बढ़ता है, और उससे जो जहाँ पे कार्टिलेज डैमेज थी या कार्टिलेज की थिनिंग थी जो कि कोलेजन से बनी थी, तो जब प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होगा बॉडी के अंदर कोलेजन, तो वहां पे जहां जहां कोलेजन की कमी थी, वो चाहे स्किन में रही हो, चाहे जॉइंट में रही हो, चाहे लिगामेंट होगी, धीरे धीरे होगी, इट विल टेक इट्स टाइम, हमारी जल्दी से नहीं होगा। बिकॉज जैसे कुछ साथी ले रहे हैं कि फेस के लिए ले रहे हैं ना स्किन बूस्टर, तो ऐसा नहीं होगा कि हमने उसको स्किन बूस्टर को पिया और वो सारा का सारा हमारे फेस पे आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बॉडी में जहां जहां रिक्वायरमेंट है ऑटोमेटिकली वहां पे भी उसका कंजम्पशन होगा। हमारी जात से कि हमें तो खाली फेस चमकाना है, तो खाली फेस पे कोलेजन का इफेक्ट आ जाए और जल्दी से आ जाए, ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट जो है 12 वीक यानी 3 महीने का जो वक्त है लगातार कंटिन्यूअस यूज, उसके बाद हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे धीरे धीरे। 12 वीक का टाइम लेता है कोलेजन का रिजल्ट आने में, बट इसका जो रिजल्ट है वो जबरदस्त है और स्टेबल रिजल्ट है, नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को रिपेयर की मैकेनिज्म जो है वो होती है। लाइकवाइज इसका जॉइंट हेल्थ के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ओमेगा और कोलेजन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है ग्लूकोसामिन। कार्टिलेज के अंदर इसका भी रोल रहता है, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स का भी पापा है, इस तरह का एक कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट है जो कि स्ट्रक्चरली इसका रोल है, और कार्टिलेज की स्ट्रक्चर में, जॉइंट की स्ट्रक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करता है ना। तो इसका भी जो रेगुलर अगर यूज करेंगे हम इसका साथ में, तो ये बहुत जल्दी और जॉइंट्स को रिकवर कराएगा, और खास करके जो डीजनरेटिव जॉइंट है ना, इसे ऐसे समझें कि जॉइंट्स खराब होने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर एक रोल जो है वो एजिंग का भी है। एजिंग के अंदर सारे प्रोसेस आते हैं जो उम्र के साथ, है ना। उम्र का तकाजा जो है वो हमारे सारे सिस्टम को धीरे धीरे, ओल्ड एज तो आती है ना, जो पैदा हुआ है उसने एक दिन खत्म होना ही है, तो हम चाहे कितना भी कुछ सही करेंगे, लेकिन अगर बढ़ती हुई एज है तो एज का एक इफेक्ट है वो तो नेचुरली आएगा ही। तो ऐसे ही जॉइंट्स पर भी एज का इफेक्ट आता है। बड़े बड़े एथलीट्स, बड़े बड़े प्लेयर्स, है ना, उनका भी अगर आप ओल्ड एज में जाओगे 70 प्लस 80 प्लस, तो उनको भी जॉइंट्स के इश्यू आएंगे ही आएंगे। कुछ को 60 में आ जाते हैं, कुछ को 50 में भी आ जाते हैं, 40 में भी आते हैं। तो जो एजिंग का इफेक्ट है, डीजनरेशन जो है जॉइंट्स का, उसके अंदर जॉइंट सपोर्ट जो है यानी ग्लूकोसामिन, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। वो उसको ताकत देता है वापस से रीजनरेट करने की, कि इस जॉइंट को थोड़ा सा मैं पहले से यंग करूं, इसको ठीक करूं रेगुलर यूजेज से। दो इंपॉर्टेंट चीजों की हमने कल बात करी थी, कैल्शियम और विटामिन डी। बिकॉज जॉइंट जो है वो कौन सी तो मिलके बना है अल्टीमेटली। अगर बोन आपकी ठीक नहीं है और आप उनका जॉइंट बना रहे हैं, तो वो जॉइंट मजबूत कैसे हो सकता है? अगर आपकी बोन ही कमजोर है, उसमें कैल्शियम की डेंसिटी कम है, बोन मिनरल जो डेंसिटी है वही कम है आपकी, तो वो जॉइंट मजबूत कैसे हो सकता है? जिन दो चीजों को जोड़ रहे हैं उनका भी तो मजबूत होना जरूरी है एक मजबूत जोड़ बनाने के लिए। तो कैल्शियम विटामिन डी का रोल हमने कल समझा, उसके साथ में मैग्नीशियम का जो रोल है वो भी हमने कल समझा। एक और जो विटामिन है विटामिन सी, जो कि हम स्किन के लिए भी प्राय देते हैं स्किन बूस्टर के साथ, क्योंकि विटामिन सी जो है उसके दो काम है। एक तो इसका खुद का काम है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, यानी इन्फ्लामेशन जो रेडनेस, स्वेलिंग, पेन है जो ओमेगा 3 कम कर रहा था, वो विटामिन सी का भी उसमें रोल है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज में। सेकेंडली कोलेजन बूस्टिंग, कोलेजन अगर बॉडी में बनना है तो वो विटामिन सी के बिना नहीं बनता। विटामिन सी का कोलेजन का जो बनने का जो प्रक्रिया है, जो फॉर्मुलेशन है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल है, कैटलिस्ट का काम करता है विटामिन सी।
तो अगर बॉडी में विटामिन सी कम है, विटामिन सी की कमी है, तो ये भी कोलेजन प्रोडक्शन को डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत बार। तो विटामिन सी देने से स्टिमुलेट होता है कोलेजन प्रोडक्शन। एक तो हम एक्सोजीनस कोलेजन ले रहे हैं बाहर से, साथ में विटामिन सी हमारी बॉडी में जा रहा है, तो उससे कोलेजन प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, बॉडी का खुद का जो नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन। तो विटामिन सी का रोल आ गया। उसके अलावा रेगुलर वाटर इनटेक का और रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वर्कआउट का, है ना। मिस यूज एट्रोफी होती है अगर हम कोई चीज को यूज ही नहीं करेंगे, है ना, जिस चीज के लिए वो बनी है उसको हम यूज ही नहीं कर रहे, है ना। तो उसका एक रेगुलर एक्सरसाइजिंग, एक रेगुलर जो है वो, जैसे गाड़ी है, खड़ी गाड़ी क्या होगी, चाहे आप उसको कितना भी ध्यान रखो, कवर करके रखो, ढक के रखो, लेकिन अल्टीमेटली खड़ी गाड़ियां खराब हो ही जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो सेफ बची रहेंगी, गाड़ी खराब होती है। तो उसको वो एक रेगुलर वर्कआउट या रेगुलर उसकी मूवमेंट होना भी जरूरी है, सो दैट की सारी चीजों का वर्कआउट रहे और स्ट्रॉन्गनेस आए, है ना। ऐसे ही वर्कआउट से हमारी मसल्स मजबूत होती है ना। तो डाइट में जो रेगुलर पार्ट्स हैं वो कभी भी भूलना नहीं है हमें कि जैसे जॉइंट के लिए कुछ ले रहे हैं तो बस बाकी फिर प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रोटीन तो नेचुरली चाहिए ही चाहिए। मसल्स को मजबूत बनाएगा, मसल्स मजबूत बनेंगी तो टेंडन मजबूत होंगे, तो टेंडन मजबूत होंगे तो ये तो जॉइंट है, इन जॉइंट इसको मूव कराने के लिए दोनों बोन्स को मसल्स ही चाहिए। इधर से एक मसल आ रही है जो इस पे चिपकी है तो वो इस बोन को मूव कराएगी, इधर से एक मसल आ रही है जो इस पे चिपकी है वो इसको मूव कराएगी। लाइक ये जैसे मूवमेंट हो रहा है, तो अब ये मूवमेंट जो है इस जॉइंट पे हो रहा है, बट इसको करा तो मसल ही रही है। ये हमारी बाइसेप्स मसल, ये इसको हम फील कर सकते हैं यहाँ पे कि मूवमेंट हो रही है। तो ये मसल अगर कमजोर होगी तो इसका टेंडन भी कमजोर होगा, और इसका टेंडन कमजोर होगा तो अभी तो मैं एक दो मूवमेंट कर रहा हूँ तो आसानी फील करूंगा, लेकिन जब मैं वर्कआउट करूंगा, जब बॉडी का खुद का वेट लगेगा इस जॉइंट पे, और जब रिपीटेटिव मूवमेंट मेरे को करने पड़ेंगे, तो जब मेरे को 2-3 सेट करने होंगे, तब क्या होगा, ये मसल जवाब दे जाएगी, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि ये इस जॉइंट को मूव करा सके। तो अल्टीमेटली हमें ये फील होगा कि यार बॉडी पेन कर रही है, जॉइंट पेन कर रहा है, हो नहीं रही, वर्कआउट हो नहीं रहा। तो मसल्स का स्ट्रेंथ जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो और उसके अलावा रेगुलर वाटर इनटेक, सो दैट की फ्लूइडिटी बॉडी की अच्छी बनी रहे, डिहाइड्रेट स्टेट में बॉडी नहीं जाए, उससे मसल्स और जॉइंट्स सारी चीजें डिहाइड्रेशन से प्रभावित होती है ना। लुब्रिकेशन जो है वो जॉइंट्स का कम होता है। तो इस तरह से ओमेगा 3, कैल्शियम, विटामिन D3, कोलेजन, मैग्नीशियम, विटामिन सी और ग्लूकोसामिन, जॉइंट सपोर्ट जो है, ये सारा इन चीजों का रोल जो है वो जॉइंट की हेल्थ के अंदर है। और अगर हमारे जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हो सकती है ना, किसी को भी जॉइंट प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये न्यूट्रिशन है जॉइंट्स का। अगर ये चीजें हमारी डाइट में रेगुलर बेसिस पे शामिल होंगी, दैट मीन्स कि हमारे जॉइंट हैं वो हेल्दी बनेंगे और हेल्दी बने रहेंगे। अदरवाइज जॉइंट्स के अंदर इश्यू या तो आ रहे होंगे या फिर आने वाले होंगे या आने की तैयारी में होंगे, ऑल ऑफ सडन हमें पता चलेगा कि अभी ये जॉइंट में पेन हो रहा है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। आई होप कि ये जॉइंट की जो फिजियोलॉजी और उसकी जो मैकेनिज्म है मैं आपको समझा पाया हूँ, और एक विजुअलाइजेशन एक जो है वो आपके दिमाग में बना होगा कि किस तरह से हर जॉइंट काम करता है ना। जॉइंट्स जो है बहुत सारे, इवन उंगलियां भी जो है वो हमारे जॉइंट्स पे काम कर रही है। बहुत सारी ऐसी भी कंडीशन होती है जहाँ पे ये जॉइंट पे पेन करने लग जाते हैं, खास करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम की एक बीमारी होती है, जिसे गठिया भाव होता है। नहीं करा जाता तो ये जॉइंट डिफॉर्म भी हो जाते हैं, है ना। कोई परमानेंट ऐसे हो गई उंगली, कोई परमानेंट ऐसे हो गई, वो वैसे ही रह जाती है, वो जॉइंट है बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर ऐसे ऐसे बहुत लोगों के हाथ जो है वो ऐसे होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होगी, ऐसे हाथ होते हैं, क्योंकि वो जॉइंट जो था वो खत्म हो गया। तो इस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और डिपेंडिंग ऑन आवर एज, हमारी एज क्या है, और उसके अलावा रिस्क फैक्टर्स क्या है, वो हमने कल डिस्कस कर रहे थे। एक बार फिर से बता दूं कि रिस्क फैक्टर जो है वो सबसे पहला तो है ओबेसिटी, ओवरवेट। ओवरवेट यानी ओवरलोड हम काम करा रहे हैं हमारे जॉइंट से, ओवर टाइम काम करा रहे हैं। और ओवर टाइम काम कराएंगे भी, देखो एक व्यक्ति अगर कोई जॉब करता है, वो ओवर टाइम करता है, तो उसको संभावना होती है कि उसको एक्स्ट्रा पैसा उसका मिलेगा उस ओवर टाइम का, है ना। तब तो फिर भी वो थोड़ा सा खुश रहता है कि चलो एक्स्ट्रा काम तो करना पड़ेगा, जोर तो आएगा बट मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो मिलेगा। और ओवरवेट होने का मतलब क्या है कि हम जॉइंट से
ओवर टाइम करा रहे हैं, ओवर वर्क करा रहे हैं और ऊपर से उनको उनका रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन भी नहीं दे रहे हैं। तो वो जो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा ना, करेला ऑलरेडी इतना खारा होता है और उसके ऊपर आप नीम की कोटिंग और कर दोगे तो स्थिति जो है वो विकराल रूप ले सकती है। तो ऐसा काफी सारे साथियों के साथ होता है। ओवरवेट होने के साथ साथ जॉइंट को जो हमने इतने न्यूट्रिशन का डिस्कशन करा वो भी डाइट में कुछ नहीं, उनका भी सफाया। तो अल्टीमेटली ये जॉइंट खराब फिर होंगे और वो एज से पहले, एज से जल्दी होंगे और जैसे जैसे जॉइंट खराब होंगे तो वो विशियस साइकिल, एक कुचक्र बन जाता है। कुचक्र कैसे कि ओवरवेट थे और जॉइंट और खराब हो गए तो अब आप वर्कआउट करोगे कैसे, और वर्कआउट करोगे नहीं तो अपना वजन कम करो। अगर कर रहे हैं तो उससे हमारा जॉइंट भी रिकवर हो जाता है, हम अपना बॉडी वेट की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि हमारे काफी सारे जो साथी हैं वो उन्होंने अपने जॉइंट हेल्थ पे ध्यान दिया और अपने वेट पे ध्यान दिया और आज वो बहुत ही खुश हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन से। तो दीपक सर, आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है। दीपक सर से कल हमारी बात हुई थी और उनके ओवरवेट के साथ साथ उनके जॉइंट में प्रॉब्लम थी, नहीं जॉइंट में, उनका रिकवर भी हो गया है और भी हो जाएगा। जैसे जैसे आपका वेट कम होगा तो आप पाएंगे कि मेरे जॉइंट की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई है ना। जिस जॉइंट ने 100 किलो उठाना था, उठाते उठाते उसको 85 उठाना पड़ रहा है तो वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है। तो जैसे उसको 70 केजी वेट उठाना पड़ेगा, 70 केजी का ही मूवमेंट कराना पड़ेगा और रिलैक्स फील करेगा तो आपको रिकवर हो जाएगा फुली। अच्छी सारी खूब सारी विशेष जो है वो आपको कल मिल गई थी और आपने वेलनेस कोच की गाइडेंस में आप अपना प्रॉपर डाइट प्लान बना के उसको फॉलो करिए तो बेहतरीन परिणाम आपको अच्छा उनका जॉइंट हेल्थ की कोई प्रॉब्लम थी, जॉइंट से पेन कर रहे थे और अभी उनका जॉइंट हेल्थ जो है वो ठीक हो गया है। और कुछ अगर ऐसे नए साथी भी हैं जिनसे हमारी बात नहीं हुई है, डिस्कशन नहीं हुआ है और उनके जॉइंट्स में